वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है विटनेस ऑफ द मर्चेंट। विटनेस कहते हैं गवाह को। अब गवाह किसका? ऑफ द मर्चेंट। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, ताजिर को या सदागर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? विटनेस ऑफ द मर्चेंट, व्यापारी का या सदागर का गवाह। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस, एक दफा या एक बार, अ मर्चेंट, एक व्यापारी, अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। तो अराइव्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक व्यापारी आया। कहाँ आया? इन अ विलेज, एक गांव में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक गांव में एक ताजिर आया। ही स्टॉप्ड अ फार्मर। ही स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने रोका किसको? अ फार्मर, एक किसान को। तो उसने एक किसान को रोका। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा। क्या पूछा? द वे, रास्ता पूछा। किसका? टू एन इन। इन कहते हैं सराय को। तो उसने उससे सराय का रास्ता पूछा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही स्टॉप्ड अ फार्मर एंड आस्क्ड द वे टू एन इन। उसने एक किसान को रोका और उससे सराय का रास्ता पूछा। द फार्मर डायरेक्टेड हिम टू एन इन एंड वेंट हिज वे। द फार्मर, जो किसान था, डायरेक्टेड, डायरेक्ट का मतलब होता है इशारा करना। तो उस किसान ने इशारा किया। डायरेक्टेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो उसने इशारा किया हिम, उसको, टू एन इन, जो सराय को रास्ता जाता था उसका उसने क्या किया? इशारा किया। एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। द मर्चेंट चेक्ड इन टू द इन, जो मर्चेंट था, चेक्ड इन टू द इन, उसने सराय में प्रवेश किया। ही टाइड हिज हॉर्स इन द स्टेबल एंड वेंट टू स्लीप। ही टाइड, टाई का मतलब होता है बांधना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टाइड। तो उसने बांधा। किसको बांधा? हिज हॉर्स, अपने घोड़े को बांधा। किसमें? इन द स्टेबल, स्टेबल में। स्टेबल कहते हैं स्तंभल को, जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता है। तो उसने अपने घोड़े को स्तंभल में बांधा। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया। इन द मॉर्निंग, सुबह को, द मर्चेंट वेंट टू द स्टेबल टू कलेक्ट हिज हॉर्स। द मर्चेंट, जो व्यापारी था, वेंट, वो गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। वो गया, कहाँ गया? टू द स्टेबल, स्तंभल गया। क्या करने के लिए? टू कलेक्ट, लेने के लिए। किसको? हिज हॉर्स, अपने घोड़े को। तो सुबह को जो व्यापारी था वो स्तंभल में अपने घोड़े को लेने के लिए गया। बट, लेकिन, द इन कीपर रिफ्यूज टू लेट हिम टेक द हॉर्स एंड सेड। लेकिन जो इन कीपर था, इन कीपर का मतलब होता है सराय की रखवाली करने वाला। कीपर कहते हैं रखवाली करने वाले को। तो इन कहते हैं सराय को। तो इन कीपर का मतलब है सराय की रखवाली करने वाला। लेकिन जो सराय की रखवाली करने वाला था, रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया। टू लेट हिम टेक, उसको लेने से, द हॉर्स, घोड़े को। तो उसको घोड़ा लेने से उसने क्या कर दिया? रोक दिया। एंड सेड, और कहा, माई स्टेबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स। माई स्टेबल, मेरा जो स्तंभल है, गेव बर्थ, गिव बर्थ का मतलब होता है जन्म देना। तो यहाँ पे गिव बर्थ सेकंड फॉर्म है। तो उसने जन्म दिया है टू दिस हॉर्स, इस घोड़े को। इट इज माई माइन, यहाँ पे माई नहीं आएगा, हम इससे सिंपली ये कह सकते हैं कि इट इज माइन, ये मेरा है। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड, जो व्यापारी था, वॉज शॉक्ड, वो हैरान था। शौक का मतलब होता है हैरान होना। तो वो हैरान था। टू हेयर, सुनकर। क्या? सच अ लाई, इस प्रकार का जो झूठ था, इसको सुनकर
जो व्यापारी था वो शॉक हो गया, यानी कि वो चकरा गया। दे स्टार्टेड हैविंग एन आर्गूमेंट। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया क्या? हैविंग एन आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस करना, तो उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया। बोथ ऑफ देम वेंट टू कोर्ट फॉर जस्टिस। बोथ ऑफ देम, दोनों, वेंट टू, गए कहाँ? टू कोर्ट, दरबार में गए, किसके लिए? फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए। तो दोनों दरबार में इंसाफ के लिए गए। फॉर द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन। फॉर का सेंस होता है के लिए, तो द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे मर्चेंट के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो जो व्यापारी था उसकी जो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं शनाख्त को, तो उसकी जो शनाख्त थी या उसकी जो पहचान थी उसके लिए द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस। तो जो व्यापारी था कॉल्ड, उसने बुलाया किसको? द फार्मर, किसान को बुलाया एज विटनेस, गवाह के रूप में। तो जो मर्चेंट था उसने एक किसान को गवाह के रूप में बुलाया। बट लेकिन द फार्मर डिड नॉट कम, लेकिन जो फार्मर था, किसान था, डिड नॉट कम, वो नहीं आया। यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। बट लेकिन एट द फाइनल मोमेंट, लेकिन आखिरी लम्हे में द फार्मर केम, जो किसान था वो आया। एंड सेड, और कहा, सर आई एम लेट, मुझे देर हो गई है। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज सोइंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड्स। आई वॉज सोविंग, सोविंग का मतलब होता है बोना, तो मैं बो रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में ING है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो मैं बो रहा था बॉइल्ड व्हीट, यानी कि जो उबली हुई गेहूं थी उनको मैं बो रहा था इन माई फील्ड्स, अपने खेतों में। द जज लाफ्ड, जो जज था लाफ्ड, वो हंसा। लाफ का मतलब होता है हंसना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लाफ्ड। हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बेयर एनी ग्रेन्स। हाउ कैन, कैन यहाँ पे जो है मॉडल वर्ब है, तो हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट, यानी कि जो उबली हुई जो गेहूं है वो कैसे बेयर, दे सकती हैं, एनी ग्रेन्स, किसी अनाज को। तो उसने कहा कि जो उबली हुई गेहूं है वो कैसे अनाज पैदा कर सकती हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं। सर, इफ अ स्टेबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स देन एनीथिंग इज पॉसिबल, सेड द फार्मर। जो किसान था उसने क्या कहा? इफ अ स्टेबल, अगर एक स्तंभल, कैन गिव बर्थ, वो जन्म दे सकता है, किसको? टू अ हॉर्स, एक घोड़े को अगर स्तंभल जन्म दे सकता है, देन फिर एनीथिंग इज पॉसिबल, तो फिर हर चीज मुमकिन है, सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द जज रियलाइज द ट्रूथ, जो जज था रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज का एहसास होना, तो उसको एहसास हुआ किसका? द ट्रूथ, जो सच था उसका उसको एहसास हुआ। एंड पनिश्ड द इन कीपर, और उसने क्या किया? पनिश्ड, पनिश्ड का मतलब होता है सजा देना, तो उसने सजा दी द इन कीपर, जो वो सराय का रखवाला करने वाला था उसको जज ने सजा दी। तो इसका मोरल क्या है? सम थिंग्स आर इम्पॉसिबल, समथिंग यानी कि जो कुछ चीजें हैं, आर इम्पॉसिबल, वो नामुमकिन है, कुछ चीजें नामुमकिन है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, बाय।